वेलकम टू टू टेल्स। समय को रोकने वाली जादुई सीटी। पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत और सुंदर गांव था, हरियाली से भरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता और ठंडी हवा से महकता हुआ। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक 11 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। उसे हर पुरानी चीज में छुपे रहस्य जानने का शौक था। उसके दादाजी का एक पुराना लकड़ी का संदूक था, जिसे घर में कोई नहीं खोलता था। कहा जाता था कि उसमें बीते समय की यादें बंद हैं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, अर्जुन चुपके से उस संदूक को खोलने लगा। संदूक खोलते ही पुराने कागजों की खुशबू, जंग लगे खिलौनों की खनक और भूली हुई कहानियों की महक जैसे कमरे में फैल गई। अर्जुन की नजर एक छोटी सी चमकदार चांदी की सीटी पर पड़ी। वह साधारण सीटी नहीं थी। उस पर अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर उन्हें उकेरा हो। उत्सुकता में अर्जुन ने सीटी को होंठों से लगाया और धीरे से बजा दिया। सीटी की आवाज गूंजी और अचानक सब कुछ रुक गया। पेड़ की टहनियां हवा में ही थम गईं। आकाश में उड़ता पक्षी वहीं स्थिर हो गया। आंगन में गिरती पानी की बूंदें हवा में ही लट गईं। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा। दुनिया सचमुच रुक गई थी। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगर समय रुक सकता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन से अर्जुन की जिंदगी बदल गई। जब होमवर्क मुश्किल लगता, सीटी बजा देता। जब खेल में हारने लगता, सीटी बजाकर गेंद की दिशा बदल देता। जब माँ डांटने आती, समय रोककर किताब खोल लेता। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा कि वह सबसे शक्तिशाली है। अब उसे मेहनत करने या इंतजार करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद अजीब बदलाव शुरू हुए। उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल अब उससे खेलना नहीं चाहता था। माँ उससे बात तो करती, लेकिन पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। खेल जीतने पर भी दिल में खुशी नहीं होती थी। सब कुछ मिल रहा था, फिर भी कुछ कमी थी। एक रात अर्जुन पानी पीने उठा। उसने देखा कि दादाजी की पुरानी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही हैं। वह चौंक गया। उसने ध्यान से सोचना शुरू किया। हर बार जब वह सीटी बजाता, घड़ी पीछे जाती। लेकिन फिर उसे सबसे डरावनी बात समझ आई। घड़ी पीछे जा रही थी, पर वह खुद बड़ा हो रहा था। उसने आईने में देखा, चेहरा थोड़ा बदल गया था। आंखों के नीचे हल्की थकान थी। उसे अचानक एहसास हुआ वह समय को रोक नहीं रहा था। वह अपने जीवन के असली पल खो रहा था। अर्जुन डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर दादाजी के पास गया और सब कुछ सच सच बता दिया। दादाजी शांत होकर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने अर्जुन का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, समय जीवन की सबसे अनमोल दौलत है। जो इंसान समय को हराना चाहता है, वह जीवन को समझ नहीं पाता। खुशी मेहनत में है, इंतजार में है, हार के बाद फिर उठने में है, जादू में नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय सीटी को उठाया और दादाजी के संदूक में वापस रख दिया। उसने तय कर लिया, वह समय को नहीं रोकेगा, बल्कि हर पल को जिएगा। दिन बीतने लगे। अर्जुन फिर से खेल में हारता, पर मुस्कुराता भी। होमवर्क में मेहनत करता और जब पूरा होता तो गर्व महसूस करता। माँ की डांट में भी प्यार समझने लगा। धीरे धीरे उसकी हंसी फिर से सच्ची हो गई। अब उसे समझ आ गया था, समय को रोकना नहीं, समय के साथ जीना ही असली जादू है। एक दिन उसने दादाजी से पूछा, क्या सीटी सच में जादुई थी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा जादू यह था कि तुमने सही समय पर सही सीख ले ली। अर्जुन मुस्कुरा दिया। अब उसे किसी जादुई सीटी की जरूरत नहीं थी। मोरल सीख: समय को शॉर्टकट से जीतने की कोशिश हमें जीवन की असली खुशियों से दूर कर देती है। मेहनत, धैर्य और हर पल को पूरी तरह जीना ही असली जादू है।